सभी को जय श्री राम। चलते हैं फिर आगे के लिए। इस जगह का नाम है घग्गर सराय। और कल जहाँ मैं रुका था वो देखिए, ये जगह है, ये एक तरीके का गैराज है। यहाँ पर गाड़ी का सर्विस सेंटर है, गाड़ी धुलती है। तो कल रात ऐसा हुआ कि मैं सोचा कि इधर पर रुकने को मिल जाएगा इस पीर बाबा में। तो फिर मैं पेट्रोल टंकी के मालिक के पास गया कि सर मुझे थोड़ा सा स्थान चाहिए पेट्रोल टंकी के पास सोने के लिए। तो उन्होंने कहा कि कहाँ जा रहा है, उनको बताया कि मैं वैष्णो देवी जा रहा हूँ। तो फिर वो कहते हैं कि चल ठीक है, बाहर वहाँ चलो ढाबे के पास। फिर उन्होंने उनके कहने से फिर इन्होंने मुझे बताया कि अपने ढाबे में तो जगह नहीं दिया, उन्होंने कहा कि तुम बाहर सो जाओ, उधर गैराज है। हमने कहा ठीक है, नो प्रॉब्लम, बस वही सोना है। कल लेकिन मुझे ठंड लग रहा था यार, और मतलब कि कल भी मुझे ठंड लग रहा था क्योंकि कल बारिश हुई थी ना, तो इस वजह से इधर का जो मौसम है वो काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो गया था। और मैं कुछ लेके चला नहीं, बस एक जगह रुका था। दूसरा जो दिन था जहाँ मैं रुका था एक जगह पे हाईवे के पास, तो वहीं पर बाबा गोरखनाथ के सिर पर वो बंधा हुआ था कपड़ा। तो मैंने वहाँ के बाबा जी से कहा कि बाबा जी थोड़ा कपड़ा थोड़ा मिल जाएगा क्या? तो उन्होंने कहा, फिर वो उतार के मुझे दिया कि लो इसे आगे यूज़ करना अपना। तो सर कितने सुंदर चिड़ियों की आवाज़ लग रही है सुनने में, देख रहे हैं। यहाँ से खन्ना जो है 49 किलोमीटर है, लुधियाना 92 किलोमीटर है। अप्रॉक्स 4 दिन तो मुझे लगेगा ही लगेगा। आज मैं अगर जल्दी चला हूँ तो थोड़ा सा मैं ट्राई करूँगा कि मैं थोड़ा जल्दी मतलब ज़्यादा किलोमीटर में दूरी तय कर लूँ आज, पर देखते हैं जैसा ऊपर वाली की इच्छा। तो सूरज भगवान भी आ चुके हैं अब। यह है कि अभी थोड़ा सा मौसम अच्छा लग रहा है, चलने में उतनी ज़्यादा मतलब गर्मी नहीं लग रहा। ओ भाई साहब, कितनी सारी चिड़ियाँ मुझे देखने को मिल रहा है। ये देखिए, ये जो अब हाईवे में छोटे छोटे से होल्स दिख रहे हैं ना, इसमें जाके अपना घर बनाते हैं, रहते हैं। धूप से थोड़ी इनको भी राहत मिल जाती है। कितना खूबसूरत लग रहा है। तो अब मैं राजपुरा को छोड़ के जा रहा हूँ। राजपुरा हमारा इधर हो जाता है, ये टाउन हो जाता है राजपुरा टाउन। लेकिन मुझे टाउन में नहीं जाकर मुझे इधर की तरफ जाना है, लुधियाना की तरफ। वैसे ये ठीक है कि हाईवे के बाद कुछ दूर चलते हुए आप टाउन में जाते हैं, तो थोड़ा सा हौच-पौच एरिया जो है वो नहीं होता है। अगर कोई भी आप देखिएगा कि कोई भी टाउन से अगर मेन सड़क होकर बीच से जा रहा है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। देखता हूँ कुछ खाने के लिए मिल जाए। नहाया तो हूँ नहीं मैं आज, और रास्ते में अगर नहाने को कहीं मिलेगा तो नहा लूँगा मैं। इधर तो कुछ है नहीं, चाय के अलावा चाय पीना नहीं चाहता मैं। चाय से कभी कभी मेरे को थोड़ा सा एसिडिटी हो जाता है। ये है गगन चौक राजपुरा का, आप कह सकते हैं कि ये गगन चौक है। आप इधर राजपुरा टाउन की तरफ भी जा सकते हैं, और इधर हमें लुधियाना जाना है। थोड़ा सा ठीक लग रहा है, तो थोड़ा सा ये रास्ता मुझे लेना पड़ रहा है इधर, क्योंकि उधर हाईवे बन रहा था और दूसरा जो हाईवे वो काफ़ी ज़्यादा बिजी है। तो मैंने सोचा कि ये रास्ता अब ले लेता हूँ मैं। तो थोड़ा सा मैं एक पुराना यात्रा की बात बताना चाहता हूँ कि जब मैं श्री राम जी का वनवास कर रहा था, तो अयोध्या से लेकर संगम तक मैं काफ़ी ज़्यादा घबरा के चल रहा था, काफ़ी ज़्यादा होपलेस हो रहा था। मैं एक्सेप्ट नहीं हो रहा था कि अरे यार इतना ज़्यादा तकलीफ सहना पड़ेगा, इतना ज़्यादा मुझे वो करना पड़ेगा, कितने निगेटिव लोगों से मिलना पड़ेगा, कितने अधर्मी लोगों से मुझे मिलना पड़ेगा। तो मैं काफ़ी ज़्यादा डर रहा था और हिचक के चल रहा था, और बहुत मतलब जल्दी चल रहा था कि किसी से मुझे नहीं मिलना है, मुझे बस चलना है, दूरी तय करना है। और अचानक एक दिन मैं संगम के किनारे बैठा, और जैसे ही गंगा संगम से हवा टकरा के मेरे दिमाग के पास आए, तो मुझे समझ में आया, मेरे अंदर सोच आया कि कैसे गंगा मैया एक साफ़ सुथरे जगह से होके आती है
और कितने लोगों को एक्सेप्ट करते हैं। वो ये नहीं देखती कि कौन नेगेटिव है, वो ये नहीं देखती कि कौन पॉजिटिव है, और वो ये नहीं देखती कि कौन कितना ज़्यादा मुझे गंदा करेगा, वो उसे भी एक्सेप्ट करती है गंगा मैया। और कितना कड़ी धूप है, कितना ज़्यादा उसको पेन हो रहा होगा, कितना लोग दर्द लेके उसके पास आ रहे होंगे कि भैया मेरा पुण्य जो है, मुझे पुण्य प्राप्त करना है, मेरे पाप को धुल दो। वो सारी चीज़ों को वो एक्सेप्ट करती हुई आती हैं और बहती हैं। तो मुझे वहाँ से समझ में आया कि मुझे भी अपनी यात्रा को इसी तरीके से एक्सेप्ट करना पड़ेगा और इसे जीवन में भी इसे उतारना पड़ेगा कि एक्सेप्टेंस जो है बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है। हम चीज़ों को जब एक्सेप्ट नहीं करते ना, तब हमें पेन होता है। तो वहाँ यशु हो रहा है। अभी जो है मैं एक गाँव से होके गुजर रहा हूँ, मुझे पता नहीं ये कौन सा गाँव है, और यहाँ पर गाँव में यशु हो रहा है, जबकि ये पंजाब है। तो मुझे लगता है कि कभी वो जो न्यूज़ जो वायरल हुआ था कि हाँ सिख जो है सिख के जो बहुत सारे जो लोग हैं वही क्रिश्चियन में परिवर्तन हो रहे हैं, तो शायद मुझे लगता है कि वो सही है, मुझे देखने को मिले। क्योंकि पहले मुझे तमिलनाडु में भी गलत लगता था कि लैंग्वेज को लेकर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है वो गलत है, लेकिन जब मैं वहाँ पर गया तब मुझे पता चला कि एक्चुअली में एग्जिस्ट ये करता है। और अब तो बिल्कुल न्यूज़ वगैरह सारी चीज़ जगह हमें देखने को मिल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि कन्वर्जन हो रहा है, होगा कन्वर्जन, शायद हो रहा होगा पंजाब में, तो जाहिर सी बात है। तो अभी दोपहर के 12 बज चुके हैं, धूप भी थोड़ा सिर पे लगने लगा है, और मैं सोच रहा हूँ चलते रहूँ कम से कम 12 किलोमीटर। तो ये कि मुझे अब इस बार ये चना गुड़ लेके नहीं आया ना मैं, तो थोड़ा सा मुझे वीकनेस लग रहा है, महसूस हो रहा है। मुझे चना गुड़ और बादाम ये चीज़ लेना पड़ेगा। चलिए थोड़ा सा नाश्ता करते हैं, कुछ नाश्ता करने के लिए मिल जाए शायद। थोड़ा सा मिठाई खाऊंगा क्योंकि थोड़ा गला जो सूखा सा लग रहा है। तो बीच में भी मुझे रुकना पड़ गया था कल, लेकिन मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। मैंने कहा कि दो दिन का वीडियो जो एक ही दिन में मैं वो कर दूंगा। और यहाँ पर मैं एक चीज़ देखा हूँ कि जो आप इस तरीके का जो पीर देख रहे हैं ना, ये पीर बाबा हैं। तो मुझे यहाँ पर एक चीज़ देखने को मिला, पंजाब में जो यहाँ पर भी पीर बाबा रहते हैं, तो वहाँ पर अगर वहाँ उस धर्म के जो लोग हैं अगर नहीं है, वहाँ पर उस धर्म के लोग वहाँ पर नहीं हैं, तो ज़्यादातर सरदार जी जो है वो सेवा पानी करते हैं। और मैंने इधर देखा है कि अभी तक लगभग तीन पीर बाबा से होके मैं होके आया हूँ, और मैंने देखा है कि वहाँ पर सरदार जी ही जो सेवा करते हैं और प्रसाद देते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, जो भी उनका वहाँ रहता है, तो सरदार जी ही क्या करते हैं। तो ये चीज़ मैंने यहाँ पर देखा है, मैंने कहा कि वाह ये भी सही है भाई। तो मुझे ये थोड़ा सा पेड़ों की छाँव मिला यहाँ पर, थोड़ा नहीं बहुत ही ज़्यादा मेरे लिए तो हो गया ये। और ये रहा मेरा अड्डा आज का, मतलब थोड़ी देर रेस्ट करूँगा मैं यहाँ पे। इधर है कि थोड़ा पेड़ों की राहत मिल जा रही है मुझे, अरे हरियाणा में थोड़ा सा मुश्किल था इसको मुझे लेकर। तो सरहिंद तो मैं पहुंच गया हूं, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा टाइम है, तो मैं सोच रहा हूं कि मंडी गोविंदगढ़ जाऊं मैं। तो अभी जो है कनक की खेती हुई है, अभी ये सब कटाई छटाई होगा इसका। और कल जहां मैं रुका था ना, तो वहां पर भी बहुत सारे यूपी बिहार के बंदे आए हुए थे, और जिनके पास फार्मिंग लैंड होता है यहाँ पर। क्योंकि देखिए हर स्टेट में हर चीज़ नहीं है, कहीं पर मैन पावर ज़्यादा है, कहीं पर टेक्नोलॉजी ज़्यादा है, कहीं पर कुछ और ज़्यादा है। तो हमें एक दूसरे का मतलब साथ लेके चलना पड़ता है, और चलना ही पड़ेगा। इसी तरीके से अलग अलग कंट्रीज़ भी करती हैं कि जहाँ पर रुपए ज़्यादा होता है तो जहाँ पर ज़्यादा रुपए होता है और मैन पावर कम होता है, तो मैन पावर इस कंट्री से बुलाते हैं सभी को, जो सऊदी अरबिया सब करते रहते हैं। तो यहाँ पर ही मुझे देखने को लगा कि कल यूपी बिहार के बंदे आए हुए थे, और यहाँ पर सब कटाई छटाई कर रहे थे। और उनसे मेरी बात करने के बाद मुझे पता चला कि उनको धुलाई का 6.5 रुपये मिलता है, और धुलने के बाद बोरी में पैक करने का 7.5 रुपये मिलता है, और उसके बाद जब जो बंदा होता है जो सिलता है बोरी को, उसको 1.5 रुपये मिलता है। इधर के इन्वायरमेंट में एक चीज़ मैंने और देखा है कि इधर ट्रक जो है काफ़ी ज़्यादा रिपेयर होता है, और ट्रक जो है काफ़ी ज़्यादा बनता भी है। तो अभी देख रहे हैं कि ये मॉडिफिकेशन भी चल रहा है, और जो पुराने ट्रक होते हैं उसका रिपेयर भी होता है। तो इधर मैंने काफ़ी ज़्यादा देखा है। अपने तरफ मैं 2 व्हीलर 4 व्हीलर का ज़्यादा देखता हूँ, और इधर क्या है
इधर ट्रक का मैं ज़्यादा देख रहा हूँ। तो ये आपका सरहिंद हो जाता है इधर। ये देखिए, ये थोड़ा सा बड़ा सिटी लग रहा है मुझे सरहिंद। यहाँ से मुझे गुरु गोविंद सिंह मंडी जाना है, वहीं पर जाके मैं आज स्टे करूँगा। लगभग यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है। तो अभी मुझे आगे क्या क्या पड़ेगा, मंडी गोविंदगढ़ पड़ेगा, नाभा पड़ेगा और संगरूर पड़ेगा। आपको याद होगा कि मैं दूसरे दिन एक बाबा जी से मिला था, वहाँ पर रुका हुआ था। तो उनसे मैंने प्रश्न किया था, 2 प्रश्न किया था मैंने। पहला प्रश्न ये किया था कि बाबा जी आपको रिग्रेट क्या सबसे बड़ा, और दूसरा प्रश्न मैंने ये किया था कि बाबा जी कोई ऐसा पल बताइए अपने लाइफ का जो सबसे ज़्यादा गर्व करने वाला हो और आप आश्चर्य हुए हो उस चीज़ को लेकर कि वो अनएक्सपेक्टेड हुआ आपके लाइफ में। तो वो अपनी बेटी की कहानी बताते हैं कि जब वो अपनी बेटी का एडमिशन कराने के लिए गए थे, तो उसमें क्या होता है कि पेरेंट्स का भी थोड़ा छोटा मोटा इंटरव्यू होता है, कि पेरेंट्स से भी कुछ सवाल किए जाते हैं। तब जाके तो जो वहाँ के जो इंटरव्यू ले रहे थे वो प्रश्न करते हैं कि लक्ष्मण कौन है। तब बाबा जी बहुत चक्का हो जाते हैं कि यार इतना छोटी सी सवाल पूछ रहे हैं। तो वो जब वो अपनी जवानी की बात बता रहे थे तो कहें कि लक्ष्मण तो राम जी के भाई। तब सारे लोग मतलब थोड़े हंसने लग गए कि सही सवाल का जवाब नहीं है। उसके बाद उनकी बेटी को बुलाया गया और कहा गया कि अगर बेटी आपके सही सवाल का जवाब देती है तो जहाँ एडमिशन जिस क्षेत्र में चाहेगी वहाँ पर हम एडमिशन इसका कराएंगे। और उनकी बेटी लगभग 5 से 6 साल की होती है। तो उनके बेटी से सवाल किया जाता है कि लक्ष्मण कौन है। तो वो उसका सीधा सवाल का जवाब रहता है कि जिसका मन लक्ष्य की तरफ हो वही लक्ष्मण है। और सारे लोग चौंक गए, यहाँ तक कि मैं भी जो है जवाब गलत दिया था। लक्ष्मण कौन है, ये सवाल का जवाब अगर ये पूछा जाए कि लक्ष्मण कौन थे तो हम तो इजी तरीके से बता देंगे कि राम जी के भाई लक्ष्मण जी। लेकिन अगर यही कोई पूछे कि लक्ष्मण कौन है, तब इसका जवाब बदल जाता है। जिसका मन लक्ष्य की तरफ हो वो है लक्ष्मण। तो ये छोटे छोटे चीज़ें हैं जो मुझे अपने पैदल यात्रा के दौरान जो है काफ़ी चीज़ें मिल रहा है देखने को, सुनने को, समझने को। तो लगभग अभी 8 किलोमीटर बचा है। गोविंद सिंह मंडी। और जल्दी चलने की कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी पहुँच जाओ शाम होने से पहले, मतलब 8 बजे से पहले। ओके, बस 4 किलोमीटर अभी और है। पैर तुम्हें साथ देना पड़ेगा। बस 4 किलोमीटर की दूरी है मंडी गोविंदगढ़। भाई साहब, इधर तो इतने बड़े बड़े मैं खेती करने वाले मशीन देख रहा हूँ जो अपने जीवन में कभी जल्दी देखा नहीं है मैंने। पंजाब में वैसे भी खेती बहुत ज़्यादा होता भी है यार। अभी तो सीज़न भी चला है। तो यहाँ पर एक गुरुद्वारा मुझे मिला है। अब यहाँ जाके देखना पड़ेगा कि मुझे रुकने की सुविधा वहाँ मिल पाएगी नहीं मिल पाएगी। ये बिल्कुल आपके जैसे कि वो गोविंदगढ़ मंडी है ना, तो मंडी पे एक फ्लाईओवर है। फ्लाईओवर के आपके राइट साइड में, जब आप दिल्ली की तरफ से आइएगा तो आपके राइट साइड में पड़ेगा। जब दिल्ली से आइएगा तो राइट साइड में आपके गुरुद्वारा पड़ेगा। ये देखिए ऊपर दिख रहा है ना।